हेलो बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने एक प्रॉब्लम्स को ले रखा है। ये प्रॉब्लम्स है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। मतलब ऐसा हमें नंबर बताना है जो 1100 में अगर मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से तो 1100 में उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद जो नंबर नया बना उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 1100 का प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे। तो 1100 का प्राइम फैक्टर आप लोग निकालना आता होगा। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें हम बता दें कि ये इस तरह से लिख के एक बड़ी सी लाइन खींच के इस तरह से बना देते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है नंबर के लास्ट में तो 2 से डिवाइड होएगा। तो ये 2 से 0 है तो लास्ट में इसके तो डिवाइड हो रहा होगा। तो ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 0 आ जाएगा। फिर से इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 15 और 2 5 जा 10। अब बच्चों किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 25, 2 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर ये 11 से हो जाएगा तो 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 1100 के। तो अब हम इनको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 11। अब बच्चों ये 1100 के ये हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कि जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं सेम नंबरों के। तो ये देखिए 2 × 2 एक पेयर्स बन जाएगा, 5 × 5 एक पेयर बन जाएगा। अब ये 11 सिंगल बच रहा है। अगर ये भी डबल होते तो एक पेयर बन जाता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन अब क्योंकि 11 सिंगल है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 11 देन वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई 1100 बाय 11 देन वी गेट। तो अब जब हम 1100 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या नया नंबर मिल जाएगा। क्या वो बन के तैयार होगा, ये 00, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 12। तो ये जो नंबर होएगा ये नया नंबर तैयार होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसको हम देखिए प्राइम फैक्टर्स में अगर डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 5 × 5 × 11 × 11। क्योंकि यहाँ तक तो ये 1100 की वैल्यू है और हमने एक 11 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये नया नंबर तैयार हुआ। वी गेट, यहाँ लिख दें न्यू नंबर। तो हमें ये नया नंबर ये मिल रहा है। ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब देखिए हमें अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले अभी इनको देखो ग्रुप में, ये हमारे ग्रुप अभी यहाँ बन रहे हैं पेयर्स के। तो ये देखिए 2 2 का एक ग्रुप बन गया, 5 5 का एक ग्रुप बन गया और 11 11 का एक ग्रुप बन गया। तो सबसे पहला काम बच्चों, हमें कोई नंबर दिया होता है उसके हम प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं, फिर उनको इस प्रकार से लिख लेते हैं, फिर उनके सेम नंबर्स के पेयर बना लेते हैं। जो नंबर कंप्लीट नहीं हो रहा होता है तो उसी का पेयर में कंप्लीट करना होता है। तो अगर इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है कि बाई विच इसमें मल्टीप्लाइड के लिए तो उसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अगर बच्चों डिवाइड के लिए पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इफ वी डिवाइड 1100 बाई 11 देन वी गेट। तब हमें नया नंबर मिलता तो ये 11 हट जाता। तो फिर जो नंबर बचता उसमें भी देखो 2 पेयर्स होते, एक 2 2 का एक 5 5 का। तो वो जो नंबर मिलता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ध्यान रखना बच्चों, जब मल्टीप्लाई के लिए हो तो जिस नंबर का पेयर ना बन रहा हो उस नंबर से हम एक एक्स्ट्रा और नंबर लिख देते हैं
ये जैसे यहाँ उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो नया नंबर बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर डिवाइड के लिए पूछा जाता है इसी सवाल में या कोई दूसरे सवाल में हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, जो इसका पेयर ना बनता है उसको हटा देते हैं, या उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, इस पूरे फैक्टर्स जो भी ये 1100 के फैक्टर्स दिए हुए इनको हम 11 से डिवाइड कर दें तो 11 हट जाएगा। तो जो नंबर बचेंगे फिर पेयर में बचेंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेकिन इस सवाल में हमें पूछ रहा था मल्टीप्लाइड के लिए, तो हमने क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नया नंबर जो तैयार हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, इसको हमने इस प्रकार से फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। फिर से क्या किया कि इसके ग्रुप बना दिए। अब क्या करेंगे कि इन हर पेयर से एक नंबर को हम ले लें, पेयर्स में एक नंबर को ले लें तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि टेकिंग वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, टेकिंग वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। तो ईच पेयर से जब हम एक नंबर ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो नंबर था इसका वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 11। अब हर एक से, ये 3 ग्रुप थे, हर ग्रुप के पेयर से एक एक नंबर हमने ले लिया। तो ये जो नंबर बनेगा वो हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, 55 2 जा 110। तो ये बच्चों हमें जो 110 आया, ये जो न्यू नंबर मिला तो उसका ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसमें पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, यानी जो हमारा नंबर ऑब्टेन्ड हुआ तो उसका स्क्वायर रूट तो ये आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी बुक में जो भी सवाल दिए हुए हों उनको आप सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें लिखिएगा, हम उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।